दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर ही है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। ना शाम मतलब की सुबह होगी, ना ये फसाना तमाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर। जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर। के हर दम उस बेनवा के लब पर दुरूद होगा, सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा। न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज हम मौजूद हैं अमरोहा में, हज़रत शाह वलायत रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह आस्थान मौजूद हैं। आप पूरी दुनिया में आप अपने करामत के लिए जाने जाते हैं, जहां एक तरफ जो बिच्छू हैं वो लोगों को नुकसान करते हैं, लेकिन यहाँ जो बिच्छू हैं उन पे ख़ास करम है और वो फैज़याब करते हैं और लोग अपने घरों में लेके जाते हैं अपनी परेशानियों के लिए, और तमाम परेशानियाँ दूर होती हैं। और हमारे साथ सभी लोग बने हुए हैं। बहुत ही दरगाह मानी हुई दरगाह है, पूरी दुनिया में इसका एक नाम है। तो आप ज़ियारत करेंगे हज़रत की दरगाह की। ये अमरोहा में हज़रत शाह वलायत रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, और इस दरगाह में बिच्छू होते हैं जो आपके मज़ार शरीफ से निकलते हैं और लोगों की परेशानियाँ दूर करते हैं। मज़ार शरीफ के आसपास रहते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये चल रहा है बिच्छू, और यही करामात है यहाँ की, और करोड़ों लोग फैज़याब होते हैं। पूरी दुनिया में आपका नाम है, और इसकी हद से अगर आप जाएंगे तो ये काट लेगा। यानी अगर आपको घर ले जाना है तो आपको पहले यहाँ से इजाज़त लेनी होगी। और आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे, आप देख सकते हैं ये करामात है हज़रत की। और ये काटते नहीं है किसी को, और किसी को अगर कोई परेशानी आती है घर में या कुछ भी, तो वो अपने घरों में ले जाते हैं इसको। और मैं बड़े एहतराम के साथ देख रहा हूँ यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं काटते। ये आप देख सकते हैं ये करामात, और ये ज़ाहिरी करामत मैं कहूँगा हज़रत की है। इस आस्थाने से लाखों करोड़ों लोग फैज़याब होते हैं, और जो लोग परेशान होते हैं वो इन बच्चों को अपने घर में ले जाते हैं। जो घरों की भी परेशानियां हैं वो सबको ये दूर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये तमाम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमें ज़ियारत करा रहे हैं। और इस मिट्टी की यही खासियत है कि ये नुकसान नहीं पहुँचाते बल्कि शिफा देते हैं।
आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात। और भाई घबरा बहुत रहे हो आप, डरो मत। और ये आप देख सकते हैं, ये जो है बिच्छू जो है इन्होंने हाथ में ले लिया है। और आपको एक और बात बता दें, अभी इन बिच्छुओं पे रिसर्च हुई थी, डिस्कवरी ने करी थी, और उन्होंने खुद कहा है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ये बिच्छू हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ख़ास करम है विलायत रहमतुल्लाह अलैह का, ये आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और ये वो दरगाह है, ये वो सरज़मीन है जहां पर जो है बिच्छू भी जो है वो सेहतयाबी के पैगाम देते हैं और लोगों की परेशानियां दूर करते हैं। बहुत बड़ी बात। और ये ज़िंदा जावेद करामत मैं आपको दिखा रहा हूँ यूनिवर्ल्ड न्यूज़ पर, आप देख सकते हैं पूरे। और हमें एक तरह से बुलावा था, जाना था हमें कहीं और, लेकिन हज़रत ने हमें यहाँ बुलाया। देख सकते हैं इस दरगाह की करामत, ये बिच्छू इन्होंने हाथ में लिया है, आप देख सकते हैं। जीती जागते ये करामत है, और ये करामत जो है ज़ाहिरी करामत है। आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं, नाम क्या आपका? तंजील खान साहब मौजूद हैं, और उन्होंने ये हाथ में लिया, आप देख सकते हैं। और यही करामत है आपकी बुजुर्गान दीन की, और पूरी दुनिया इस करामत से पूरी दुनिया हैरान है और परेशान है। खड़े हुए शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह की आस्थान मौजूद है, और हमारा यहाँ आना नहीं था। कहते हैं कि जब बुजुर्गान दीन ये जिसे चाहते हैं अपने दर पे बुलाते हैं, जाना था हमें कहीं और, लेकिन हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ। और यही बुजुर्गान दीन की खासियत है कि ये अपने चाहने वालों को जो है अपने दर पे बुलाते हैं। अशरफ साहब जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, और इमरान प्रतापगढ़ी साहब का अगर मैं साया कहूँ तो कम नहीं होगा। आज अदनान साहब यहाँ मौजूद है दरगाह में, क्या महसूस करा दरगाह में आज आपने? मैं तो जब भी दरगाह आता हूँ अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ, और मैं यहाँ आने के मौके ढूंढता रहता हूँ। एक मुझे ज़रा सा भी मौका मिलता है तो मैं फ़ौरन भागा चला आता हूँ। एक जो यहाँ के जो मुझे एक सुकून मिलता है, तसल्ली मिलती है मेरे दिल को, उसे मैं ही महसूस कर सकता हूँ। और जब मैं यहाँ कर देखता हूँ, यहाँ से इतने लोगों को आराम मिलता है, फैज़ मिलता है, तो ये अपने आप में एक बिल्कुल अनोखी सी चीज़ है। और मैं हमेशा चाहता रहूँ जब तक मैं ज़मीन पर हूँ, दुनिया में हूँ, दरगाह में मेरी हाज़िरी होती रहे, यहाँ मेरे बुलावे आते रहें, और ताकि मेरी ज़िंदगी की जो परेशानियाँ हैं और लोगों की परेशानियाँ हैं उनको यहाँ से हमें आराम मिलता रहे। और यहाँ मैं हर आने वाले को यही कहना चाहता हूँ, आप आइए, बार बार आइए। यहाँ का जो फैज़ है वो बहुत मुश्किल से लोगों को नसीब होता है। तो बस यहाँ का एक सुकून जो है अलग, वो मेरे दिल में है, दिमाग में। और दूसरा ये है, आजकल आपको पता है मुल्क में कैसा दौर चल रहा है। मुल्क में एक नफ़रत का माहौल है, मोहब्बत को कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। जो एक हुकूमत एक ऐसी चल रही है जो आप लोगों को लड़ा रही है आपस में। तो ऐसे में हम लोग जो है, हमारी पार्टी के जो नेता हैं, सीनियर लीडरशिप है, वो चाहे अजमेर शरीफ हो, चाहे निज़ामुद्दीन हो, चाहे कलियर शरीफ हो, वहाँ पर चादर भेजने का काम करते हैं। तो इसीलिए उन्हीं एक एतमाद के साथ, उसी एक उम्मीद के साथ मैं भी यहाँ आया, और मैंने यहाँ कर पूरे मुल्क के लिए दुआ करी कि इस उम्मीद से कि हमारी दुआ कबूल होगी और मुल्क का माहौल बहुत अच्छा होगा। जो एक बेसिक स्ट्रक्चर इस देश का है, आपसी भाईचारगी का जो एक माहौल है, वो दोबारा इस मुल्क में कायम होगा। लोगों को एक दूसरे से मोहब्बत आएगी, और जो लोग इस देश के इस तरह की जो ताकतें हैं, उन्हें अल्लाह ने चाहा तो वो नाकामयाब होंगी, उनके मंसूबे नाकामयाब होंगे, और एक हिंदुस्तान की गंगी जमनी तहजीब दोबारा से बहाल हो जाएगी। क्या खासियत है यहाँ के बिच्छुओं की, सर ये बताइए ज़रा। ये हजरत की जिंदा करामात है कि दुनिया के किसी भी कोने में से यहाँ पकड़ कर लाइए, ना यहाँ सांप काटे ना बिच्छू काटता है। बहुत दूर दराज से लोग देश विदेश से यहाँ आते हैं सरकार की जिंदा करामात देखने के लिए। इसी बिच्छू को आप हाथ पे रख के आप अपने यहाँ इजाज़त लेके घर ले जाएंगे, वहाँ भी नहीं काटेगा जब तक यहाँ से टाइम होता है। यहाँ से 1 मिनट ऊपर होते ही काटना शुरू कर देते हैं। मतलब जो घर लेके जाते हैं उनकी टाइमिंग होती है, पूरी टाइमिंग होती है। यहाँ से दुआ करा के देते हैं खादिम लोग। ठीक है, जब तक यहाँ का टाइम फिक्स रहता है, आपके घर भी नहीं काटेगा। ये वो लोग हैं जो बड़े खुशनसीब हैं, और हज़रत ने अपनी खिदमत के लिए हज़रत विलायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने इनको चुना है। सर आप ये बताइए, आप कब से यहाँ देख रख कर रहे हैं? बाबा दादा के टाइम से हम देखते चला रहा है। कभी कोई ऐसा केस आया कि इन बिच्छू ने किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी हो? किसी को नहीं पूछा, हमारे सामने किसी को नहीं पूछा। भी लिया किसी का बाहर, तो यहाँ आन के ठीक हो जाता है। अच्छा, इस दरगाह से अगर बाहर लेके जाते हैं तब ये काट लेते हैं? 52 बीघे है बाबा की रकबा, 52 बीघे से बाहर आप लेकर जाओगे तुरंत काट लेगा ये। तो आप जो सुबह यहाँ से कितने बजे से कितने बजे तक रहते हैं यहाँ पर? हम तो रोज डेली रहते हैं 24 घंटे, हमारा काम ही है। अच्छा, कोई अगर यहाँ से अपने घर ले जाना चाहे, हाँ लेके जाते हैं तो उसकी मियाद किस तरह से ले, क्या प्रोसीजर है उसका? 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 11 दिन के लिए कह के ले जाते हैं, टाइम होने से पहले पूरा, और यहाँ पहुँचाते हैं। और हम दरगाह शरीफ में मौजूद हैं, बहुत ही अच्छा यहाँ का मंजर है। हज़रत विलायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की जो आपकी जो करामत है, वो करामत जो है
देखिए कई करामतें ज़ाहिरी होती हैं और कई करामतें ज़ाहिरी नहीं होती, लेकिन आपकी जो करामत हैं वो ज़ाहिरी करामत हैं आपकी। और आप सैयद मोहम्मद अब्दाल दूध धारी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हैं, और आप जो इनके हज़रत के बारे में जो सारी डिटेल है वो हम इन्हीं से लेंगे। आप बताइए सर, इस दरगाह की, इस आस्थाने की खासियत क्या है? आस्थाना है सरकार के खलीफा का है जी। और इनकी खासियत यह है कि इनका जो नाम है मोहम्मद सैयद अब्दाल मियाँ है, मगर इनका जो लक़ब है वो दूधाधारी है। दूधाधारी आपको क्यों कहते हैं? दूधाधारी इसलिए कहते हैं कि जैसे जो बकरी को, भैंस को, औरत को दूध नहीं उतरता हो तो 3 पेड़े आटे कर बना के लाओ, सरकार के कदमों में रखो 5 मिनट, उसके बाद जाकर रोटी बनाकर खिला दो, कुदरती दूध उतरना शुरू हो जाता है। इसीलिए आपका लक़ब दूधाधारी है। और बाकी जिन जिन्नात भूत परीत जैसे हो जाते हैं लेडीज़ों में, जेंट्स में, तो उसको भी सरकारी देखते हैं, तो इनको छोटा सरकार कहा जाता। इनका यहाँ अदालत लगती है भूत परीत होगी। तो आप देख सकते हैं छोटे सरकार। और जो आपने पूरी करामत तो सुनी है, और आपको बता दें कि यहाँ इस आंगन में अगर कोई ऐसे लोग या महिलाएं या बच्चे होते हैं या कोई भी जिन्हें जिन्नात को कहते हैं साया है या परेशान कर रहा है, तो यहाँ हाजिरी लगती है। और एक तरह से देखा जाए तो अमरोहा को जो दुआ लगी हुई है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, जो मैंने अमरोहा में देखा है जो दुआ लगी हुई है वो ऐसे ही बुज़ुर्गों की है। जब अमरोहा की सरज़मीन में इतने बड़े बड़े पाए के बुज़ुर्ग हैं तो यकीनन ये शहर, मैं समझता हूँ कि बहुत मुक़द्दस शहर है। और अमरोहा में हम खड़े हुए हैं, हमने बिच्छू भी हाथ में लिए। यकीन कीजिए यहाँ जो रूहानियत है वाकई बड़ी शानदार रूहानियत है। और भी कई बुज़ुर्ग हैं, आपको मैंने सुनवाया, और भी बुज़ुर्ग हैं उनके बारे में बताया गया। और ये पूरी दरगाह जो है अपने आप में एक रूहानियत का मरकज़ है। और आपको बता दें, आप कभी भी अमरोहा आएँ तो इस दरगाह पे आप ज़रूर आएँ। डिस्कवरी पे भी मैंने देखा था, उन्होंने बताया था कि जो बिच्छू हैं यहाँ पर इस दुनिया के सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन उसके बावजूद 2 बुज़ुर्गों ने एक दूसरे को एक कहते हैं बद्दुआ दी, लेकिन अल्लाह ताला ने बद्दुआ को करामत में तकसीम कर दिया। और यहाँ बिच्छू जो है वो शिफा दे रहे हैं, लोग अपने घरों में लेके जाते हैं। और बहुत ही रूहानी मरकज़ है यहाँ पर, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं, सुबह शाम यहाँ रहते हैं। यहाँ हाजिरी भी लगती हैं। जो लोग परेशान हाल है वो अपने घरों में, एक मियाद होती है कि हम अपने घर लेके जा रहे हैं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, और उसके दौरान उनको यहाँ लाना होता है। अगर देर हो जाती है तो वो डंग मार सकते हैं। लेकिन जब हमने आदिमों से बात करी तो उन्होंने बताया, हमने आज तक अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा केस नहीं देखा जहाँ बिच्छुओं ने किसी को भी नुकसान पहुँचाया या डंग मारा हो। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त देता हूँ। यूनिवर्सल न्यूज़ ब्यूरो, अमरोहा।